भाग्य हमेशा उनके साथ खड़ा होता है जो निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन जब इस मेहनत में ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय सहयोग भी जुड़ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा खुद तय करता है, अपनी किस्मत को अपने हाथों से आकार देता है। यही वो क्षण होता है जब साधारण इंसान भी असाधारण सफलता की ओर बढ़ता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिषीय साथी और आपके अपने चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का यह ज्योतिषीय विशेषांक खास तौर पर कन्या राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है, यानी उन लोगों के लिए जो वर्जो साइन से जुड़े हैं। यह कार्यक्रम न सिर्फ खास है बल्कि आपके जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आ सकता है। कन्या राशि जो धरती तत्व से जुड़ी है, अपने विवेक, गहराई से सोचने की क्षमता और परफेक्शन के प्रति लगाव के लिए जानी जाती है। और अब जब 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त 2025 तक का समय सामने है, तो ब्रह्मांड भी आपकी इन्हीं खूबियों को सराहते हुए आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का संकेत दे रहा है। एक ऐसा समय जब आपकी सूझबूझ और मेहनत को कुदरत की तरफ से एक विशेष इनाम मिलने वाला है। इस महीने को यूं ही एक साधारण समय मानकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की कहानी में एक स्वर्णिम मोड़ लेकर आ सकता है। इस विशेष अवधि में 3 प्रभावशाली ग्रह सूर्य, देवगुरु बृहस्पति और बुध मिलकर एक अद्वितीय महात्रिग्रही राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके जीवन में गहरा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सूर्य जो आत्मबल, प्रतिष्ठा और पितृ संबंधों के प्रतीक है, बृहस्पति जो सौभाग्य, ज्ञान और विस्तार की ऊर्जा लेकर आते हैं, और बुध जो आपकी ही राशि के स्वामी हैं और वाणी, समझदारी तथा व्यापारिक क्षमता के प्रतिनिधि है। ये तीनों शक्तिशाली ग्रह मिलकर आपके कर्म भाव को प्रज्वलित कर रहे हैं। ये दुर्लभ योग न सिर्फ आपकी सोच को दिशा देगा बल्कि भाग्य के पन्नों पर एक नई प्रेरणादायक कहानी भी लिख सकता है। इस खास कार्यक्रम में आज हम उन गहराइयों तक उतरेंगे जहां ग्रहों का ये विलक्षण योग आपके जीवन के हर कोने को छूता है, चाहे वो आपके संबंध हों, सपने हों या संघर्ष। यह सिर्फ एक आम भविष्यवाणी नहीं होगी, बल्कि हम यह भी समझेंगे कि इन ज्योतिषीय चालों के पीछे कौन से खगोलीय कारण सक्रिय है। हम चर्चा करेंगे कि इस समय आपकी सेहत और मानसिक ऊर्जा कैसी रहने वाली है, आर्थिक मोर्चे पर पैसा किस दिशा में बहने वाला है, बचत और निवेश के लिए कौन से मौके अनदेखा नहीं करने चाहिए। साथ ही यदि आप किसी नौकरी में हैं या अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो किन दिशाओं में नए दरवाजे खुल सकते हैं। प्रेम संबंधों में नया क्या घट सकता है, चाहे आप किसी रिश्ते में हों या अब तक अकेले चल रहे हों, हर पहलू को हम छुएंगे। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक तालमेल में आने वाले बदलाव भी इसी चर्चा का हिस्सा होंगे। और अंत में हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए यह समय किस तरह के सुनहरे अवसरों से भरा है, यह भी विस्तार से जानेंगे। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि वर्तमान में ग्रहों की कौन सी अनोखी स्थिति आपके जीवन की दिशा तय करने जा रही है। कौन सा ग्रह किस स्थान पर बैठकर आपके जीवन के किन पहलुओं पर सीधा प्रभाव डाल रहा है, और उसका सटीक असर आपके निजी, पेशेवर या मानसिक क्षेत्र पर किस रूप में प्रकट होगा। मैं हर बिंदु को सरल और गहराई से आपके सामने रखूंगा ताकि आप केवल भविष्य को जाने नहीं बल्कि उसे समझकर सवार भी सके। इसलिए जरूरी है कि आप पूरी एकाग्रता और खुले मन से इस जानकारी को सुने, क्योंकि यही सूत्र आपकी आने वाली जिंदगी की नींव को मजबूती दे सकते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सातवीं ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी वही राशि जो आपके जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति के अनुसार तय होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, इस समय आपके दशम भाव, जो कि कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है, में सूर्य, देवगुरु बृहस्पति और बुध का एक अत्यंत प्रभावशाली त्रिग्रही योग बन रहा है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि वह विशेष योग है जो जीवन में सफलता, यश और उपलब्धियों के द्वार खोल सकता है। तो आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि ये शक्तिशाली ग्रह संयोग
आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को किस तरह प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले चर्चा करते हैं उस सबसे कीमती संपत्ति की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, आपके स्वास्थ्य की। क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के न तो कोई लक्ष्य हासिल होता है और ना ही जीवन में सच्चा आनंद आता है। कन्या राशि के जातकों की खासियत होती है उनकी जागरूकता और अनुशासन, खासकर जब बात स्वास्थ्य की हो। इस माह आपके स्वामी बुध बेहद सशक्त स्थिति में हैं, जिससे आपको मानसिक स्पष्टता, गहरी एकाग्रता और भीतर से उमड़ती ऊर्जा का अनुभव होगा। आमतौर पर हर बात पर सोचते रहने और चिंताओं में उलझे रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें अब संतुलन आएगा और आप भीतर से अधिक शांत और स्थिर महसूस करेंगे। बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जो किसी आध्यात्मिक कवच की तरह काम करेगी, मानो कोई दिव्य ऊर्जा आपके शरीर और मन दोनों को सुरक्षा और पोषण दे रही हो। यदि आप पहले से किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे थे तो इस समय आपको न केवल सटीक उपचार मिलेगा बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आप तेजी से स्वस्थ होते हुए खुद को और भी सशक्त अनुभव करेंगे। हालांकि इस सकारात्मक समय के बीच एक छोटी सी सतर्कता बरतना भी जरूरी है, क्योंकि छठे भाव में राहु की उपस्थिति कुछ मामूली लेकिन असहज करने वाली स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे कि त्वचा पर एलर्जी, पाचन से जुड़ी गड़बड़ियां या ऐसे लक्षण जिनका कारण स्पष्ट नहीं होता। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी दिनचर्या में स्वच्छता को प्राथमिकता दें और खासकर बाहर के तले भुने या असंतुलित खानपान से दूरी बनाए रखें। ये छोटी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। कुल मिलाकर अगर आप थोड़ी समझदारी और अनुशासन के साथ चलें तो यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए लगभग 90% तक शानदार रहने वाला है। अब जरा नजर डालते हैं उस पहलू पर जो आज के समय में जीवन को गति देने वाला सबसे प्रभावशाली साधन बन चुका है, धन। आपके दशम भाव में बना यह अद्वितीय त्रिग्रही योग न सिर्फ आपके कार्यक्षेत्र को सक्रिय करेगा बल्कि आपके प्रयासों को सीधे आर्थिक सफलता से जोड़ देगा। यानी इस दौरान की गई मेहनत केवल प्रयास तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उससे कहीं अधिक परिणाम के रूप में आपको आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय प्रमोशन या वेतन वृद्धि जैसे सुनहरे अवसर लेकर आ सकता है। वहीं जो लोग व्यापार या फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए क्लाइंट बेस, प्रॉफिट मार्जिन या ऑर्डर्स में अप्रत्याशित उछाल संभव है। साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र का 11वें भाव में गोचर इस बात की गारंटी देता है कि किस्मत भी आपके पक्ष में खेलेगी। संभव है कोई पुराना अटका हुआ भुगतान आपको मिल जाए, कोई निवेश अचानक बड़ा रिटर्न दे जाए या पारिवारिक संपत्ति से लाभ का द्वार खुले। यह समय उन लोगों के लिए बेहद अनुकूल है जो अपने धन को समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि के रूप में कन्या राशि के जातकों की निवेश के प्रति सोच स्वाभाविक रूप से व्यावहारिक और दूरदर्शी होती है और इस महीने गुरु की शुभ दृष्टि आपके निर्णयों को और भी सटीक बनाएगी। आप भूमि खरीदने, प्रॉपर्टी में निवेश करने या फिर दीर्घकालिक सुरक्षित योजनाओं जैसे पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स या सरकारी बॉन्ड्स की ओर रुख कर सकते हैं। यदि आप इस समय अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि किसी अनुभवी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लेकर योजनाबद्ध ढंग से निवेश करें और नियमित आय का एक हिस्सा बचत के रूप में सुरक्षित रखें। ध्यान रखें, शॉर्टकट से कमाने वाली स्कीम्स या सट्टा बाजार में भाग्य आजमाना इस समय बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि स्थायित्व और संतुलन ही आपकी असली पूंजी साबित होंगे। कन्या राशि के प्रियजनों, इस महीने को अपनी जिंदगी की डायरी में एक खास पन्ने पर सुनहरे शब्दों में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यह समय आपके करियर में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आपकी बारीकी से सोचने की आदत, हर पहलू को परखने की प्रवृत्ति और निरंतर मेहनत करने वाला स्वभाव अब रंग लाने वाला है। ब्रह्मांड की चाल और ग्रहों की स्थिति इस वक्त पूरी तरह आपके पक्ष में है, जैसे प्रकृति खुद आपकी मेहनत को पहचान कर आपको उसके योग्य फल सौंपने को तैयार हो। यह वह समय है जब आपका पेशेवर जीवन नई दिशा और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा है तो समझ लीजिए कि इस समय आपके कर्म भाव में ग्रहों की एक अद्भुत सभा सजी हुई, जहां सूर्य जैसे प्रभावशाली राजा, गुरु जैसे दूरदर्शी मंत्री और बुध जैसे चतुर राजकुमार मिलकर आपके प्रोफेशनल जीवन को नई दिशा देने को तैयार है।
इसका असर आपके कामकाज में साफ झलकेगा। आपकी रणनीति और विश्लेषणात्मक सोच पहले से ज्यादा पैनी होगी। आत्मविश्वास से भरी आपकी प्रस्तुति लोगों को प्रभावित करेगी और आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े और तर्क किसी भी मीटिंग में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। नतीजतन न केवल आपके कार्य की सराहना होगी, बल्कि वो एक खास पहचान भी बनाएगा। आपके वरिष्ठ आपकी राय को गंभीरता से लेंगे और आपको महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में प्राथमिकता दी जाएगी। इस समय पदोन्नति, जिम्मेदारियों में इजाफा या वेतन में बढ़ोतरी जैसे योग काफी मजबूत हैं। और यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपको किसी प्रतिष्ठित कंपनी से ऐसा ऑफर मिल सकता है जिसका इंतजार आप शायद बहुत पहले से कर रहे थे। और अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो यह महीना आपके लिए किसी बोनस सीजन से कम नहीं, मानो सोने पर सुहागा हो गया हो। बुध जो व्यवसायिक कौशल और समझदारी के प्रतीक हैं और गुरु जो विस्तार और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन दोनों की युति आपके व्यापारिक क्षेत्र में नई ऊर्जा और अनंत संभावनाओं का संचार कर रही है। ये समय आपको बड़े और साहसिक फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा, जैसे किसी नए शहर या देश में ब्रांच खोलना, किसी उभरते हुए बाजार में कदम रखना या फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने कारोबार को अगले स्तर तक ले जाना। कोई बड़ी डील, रणनीतिक साझेदारी या निवेश ऐसा हो सकता है जो आपके अनुमान से कहीं ज्यादा लाभकारी साबित हो। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होगा और आप एक प्रभावशाली कारोबारी व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। जो लोग किसी नए स्टार्टअप की नींव रखने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय ब्रह्मांड की ओर से एक स्पष्ट अब शुरू करो का संकेत है। कुल मिलाकर यह महीना आपके पेशेवर और आर्थिक जीवन में 100 में से 100 अंक दिलाने आया है। इस मौके को खुलकर अपनाइए और पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़िए। अब रुख करते हैं दिल की उन भावनाओं की ओर जो जीवन को सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि अर्थपूर्ण भी बनाती है। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो इस समय पंचम भाव पर गुरु और बुध की शुभ दृष्टि आपके प्रेम जीवन में कोई हल्की फुल्की मोहब्बत नहीं बल्कि एक गहरी, समझदार और परिपक्व साझेदारी का संकेत दे रही है। ये सिर्फ दिल की धड़कन नहीं बल्कि दिमाग की समझ से जुड़ा रिश्ता हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है जो न केवल आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक हो बल्कि विचारों में परिपक्वता लिए हो, संवाद में गहराई रखता हो और संभव है कि वो आपके ही कार्यक्षेत्र से किसी तरह जुड़ा हुआ हो। ये समय उस सच्चे जुड़ाव की शुरुआत कर सकता है जो केवल साथ चलने के लिए नहीं बल्कि साथ समझने के लिए भी बना हो। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये समय आपके संबंधों को नई मजबूती और गहराई देने का सुनहरा मौका है। पहले जो भी गलतफहमियां थीं या बातचीत में जो खालीपन महसूस हो रहा था वह अब पिघलने लगेगा, क्योंकि गुरु की कृपा से आपके बीच की समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव और भी सशक्त होगा। अब आप सतही बातों को छोड़कर एक दूसरे की अंदरूनी भावनाओं, सपनों और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बुध की स्थिति आपके भावों को शब्दों में ढालने की कला को निखारेगी, जिससे संवाद और पारदर्शिता में नयापन आएगा और आपका रिश्ता पहले से अधिक विश्वसनीय और स्थिर बनेगा। हालांकि ध्यान देने वाली एक बात यह है कि मंगल का असर आपकी बातचीत में कभी-कभी कटाक्ष या कठोरता ला सकता है। इसलिए जब भी किसी नाजुक विषय पर बातचीत करें तो शब्दों का चयन बेहद संयम और सोच विचार के साथ करें, ताकि प्रेम की मिठास बनी रहे और रिश्ता और भी मजबूत हो। अब जरा ध्यान दें आपके वैवाहिक जीवन पर, जहां इस समय शनि की स्थिति सप्तम भाव में स्थिरता, परिपक्वता और आपसी जिम्मेदारी की गहराई को दर्शा रही है। यह प्रभाव आपके संबंध को गंभीरता से जीने और निभाने का अवसर देगा। मगर इस महीने की सबसे सुखद बात यह है कि आपके जीवन साथी को उनके करियर में कोई बड़ी उपलब्धि, सम्मान या पदोन्नति मिल सकती है, जो न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी बल्कि आपके घर को भी एक उत्सवपूर्ण और गर्व से भरे माहौल से भर देगी। आप दोनों एक टीम की तरह आगे बढ़ते हुए भविष्य की नई योजनाएं बना सकते हैं, जैसे किसी नए घर की प्लानिंग, किसी यात्रा की तैयारी या वित्तीय लक्ष्यों को लेकर कुछ ठोस निर्णय। वही जो लोग अभी विवाह योग्य हैं उनके लिए इस समय संभावनाएं बेहद प्रबल है कि किसी सम्मानित और समझदार परिवार से एक मजबूत और सकारात्मक रिश्ता जुड़ जाए।
अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, जहां दशम भाव की सकारात्मक ऊर्जा सीधा असर आपके सुख भाव पर डाल रही है, जिससे घर का वातावरण शांत, सहयोगी और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। इस समय आप न केवल परिवार की जरूरतों को समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ पूरा भी करेंगे। आपकी बातों को घर में गंभीरता से सुना जाएगा और निर्णयों में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा, चाहे वह बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा मुद्दा हो, बुजुर्गों की देखभाल हो या परिवार के सामूहिक निर्णय। आप एक मजबूत स्तंभ की भूमिका निभाएंगे और यही संतुलन घर को सुकून और स्थिरता से भर देगा। हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी ईश्वरीय आशीर्वाद से कम नहीं, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु और बुध की संयुक्त शुभ दृष्टि एक अद्भुत सरस्वती योग का निर्माण कर रही है, जो ज्ञान, बुद्धिमत्ता और एकाग्रता को असाधारण स्तर तक पहुंचा सकती है। इस दौरान आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी, जटिल विषय भी सरल लगने लगेंगे और पढ़ाई में गहराई से डूबने का मन बनेगा। खास तौर पर जो छात्र उच्च शिक्षा, रिसर्च या किसी कठिन विषय की पढ़ाई में लगे हैं, उनके लिए यह समय ब्रेक थ्रू देने वाला साबित हो सकता है। वहीं जो युवा सरकारी सेवा या प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस चरण में असाधारण परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बस जरूरी है कि आप आलस्य को दूर रखें और समय का भरपूर सदुपयोग करें, क्योंकि इस महीने सफलता न केवल संभावित है, बल्कि आपसे कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ी है। चलिए अब जानते हैं कि इस शुभ महीने को और अधिक प्रभावशाली और भाग्यवर्धक बनाने के लिए आपको किन आसान लेकिन असरदार उपायों को अपनाना चाहिए। इस समय आपके लिए पन्ना हरे और केसरिया पीले रंग को अपने पहनावे या आसपास के वातावरण में शामिल करना बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये रंग आपके ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करेंगे और आपके आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। अंक 5 आपके लिए इस महीने सौभाग्य का प्रतीक बनकर उभरेगा, इसलिए किसी भी जरूरी काम की शुरुआत करते समय इस अंक का ध्यान रखें। वहीं सप्ताह के बुधवार और गुरुवार आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इन दिनों कोई नया निर्णय लेना या कोई अहम योजना शुरू करना आपको सकारात्मक परिणाम दिला सकता है। इस महीने ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय अपनाना बेहद लाभकारी रहेगा। सबसे पहले, हर बुधवार भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करें और साथ ही ओम गम गणपते नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। यह आपके जीवन में बाधाओं को दूर करेगा और बुध ग्रह को संतुलित करेगा। दूसरा उपाय है हर गुरुवार मंदिर जाकर चने की दाल और गुड़ का दान करना, साथ ही माथे पर हल्दी का तिलक लगाना। ये न सिर्फ गुरु की कृपा प्राप्त करने में सहायक होगा, बल्कि आपके ज्ञान और सौभाग्य को भी बढ़ाएगा। तीसरा उपाय, रोज सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। यह अभ्यास आपकी आंतरिक ऊर्जा और आत्मबल को लगातार ऊर्जावान बनाए रखेगा। और अंत में, हर शनिवार को शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ रहेगा। यह शनि के प्रभाव को शांत कर जीवन में स्थिरता और अनुशासन को मजबूती देगा। इन साधारण लेकिन सार्थक उपायों से आप इस माह को और भी सफल, संतुलित और भाग्यशाली बना सकते हैं। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों, ये महीना आपके जीवन में उन दुर्लभ अवसरों में से एक बन सकता है जब आकाशीय ताकतें आपके हर प्रयास को सफल बनाने के लिए तैयार खड़ी हैं। खासकर करियर और आर्थिक क्षेत्र में आपको वो उपलब्धियां मिल सकती है जिनकी आपने लंबे समय से कल्पना की थी। ये समय है जब आपकी पिछली मेहनत रंग लाएगी और उसका ठोस प्रतिफल आपके सामने आएगा। आपकी गहरी सोच, विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता और व्यवस्थित योजना बनाने का स्वभाव इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बस खुद पर भरोसा रखें, योजनाओं को व्यवहार में उतारें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ चलें, क्योंकि इस बार ब्रह्मांड भी आपके इरादों को साकार करने की राह में साथ देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। उम्मीद है ये विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होगी। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे, और इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आगे भी ऐसे ही उपयोगी और रोचक विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपकी जीवन यात्रा को मंगलमय बनाए। शुभमस्तु।